विंध्य कल्पना में आप सबका स्वागत है। मित्रों, गीता शब्द प्राय सभी जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाई थी। गीता वेदों का सार है। गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के शास्त्रों और पुराणों का निचोड़ बताया है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति माना जाता है। भारत की धार्मिक सभ्यता में गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, वह ज्ञान यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवित ही मुक्त हो जाएगा। ये अत्यंत गूढ़ ज्ञान है। गीता में भगवान ने जो उपदेश किया है, वह ज्ञान मनुष्य के हृदय में तभी उतर सकता है जब मनुष्य अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गीता उपदेश 90% लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि भक्ति में प्रवेश ही नहीं है। जब आप अपने मन को एकाग्र चित्त करके प्रभु में लगाएंगे तो गीता का सार अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। गीता हिंदू सनातन धर्म का प्राचीन ग्रंथ है एवं अत्यंत प्रभावशाली है। अतः गीता उपदेश जन जन तक पहुँचे, इस भावना से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। मैं गीता के हर श्लोक को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग इसे सरलता से समझ सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं गीता के प्रथम श्लोक पर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः ममकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सज्जनों, धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, ये तो आप सब जानते हैं। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे और संजय धृतराष्ट्र का सारथी था और वेद व्यास जी का शिष्य था। इसलिए महाभारत युद्ध की हर क्षण वास्तविक स्थिति पता चल सके, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने अनुग्रह करके संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। भगवान कृष्ण ने व्यवहारिक जगत में युद्ध को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन टला नहीं, क्योंकि होहा ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान तो स्वयं युद्ध चाहते थे। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों दोनों की सेनाएं उपस्थित हैं। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव इकट्ठा हुए हैं, अतः मुझे बताओ, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय के लिए बहुत गंभीर थे। वह ये चाहते थे कि मेरे पुत्रों की निर्णायक जीत हो सके। हालांकि कौरव पांडव दोनों कुरुवंश के ही हैं, अर्थात पांडु पुत्र भी कौरव ही हैं। महाराज पांडु की वजह से उन्हें पांडु पुत्र कहा जाता था। धृतराष्ट्र जानते थे कि मेरे पुत्र अधर्म पर चल रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह के कारण वे दुर्योधन का समर्थन करने के लिए विवश थे। अतः धृतराष्ट्र इसी वजह से युद्ध को टाल नहीं सके, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। और पांडुपुत्र धर्म के अनुयायी हैं और उनके साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे। जिन भगवान श्री के हृदय से धर्म प्रादुर्भूत होता है, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि थी जहां युद्ध चल रहा है। इसलिए धृतराष्ट्र इस युद्ध को लेकर भयभीत थे कि कहीं पांडवों की जीत न हो जाए। पांडव तथा कौरव एक ही वंश के हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की बात से उनके मन का भाव प्रकट होता है। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों को पांडु पुत्र, अर्थात अपने भतीजों के प्रति धृतराष्ट्र की मनः स्थिति को समझा जा सकता है। उसने पांडु पुत्र कहकर वंश के उत्तराधिकार से उन्हें अलग कर दिया था। मित्रों, अंत में आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।